तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति वर्णवाल ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज डे 4 है एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन जर्नी का। अगर आप भी एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए। आज मैं फिर से परसेंटेज चैप्टर की पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस का, कंसेप्ट का। साथ ही कल या पिछले दिनों मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस की हूँ उसका फिर से रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ये क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही नहीं, प्रैक्टिस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम रिवाइज करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेसिक एसएससी लेवल परसेंटेज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस। मैं हर कंसेप्ट को दोबारा देख रही हूँ क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये सबसे ज़्यादा काम भी आता है। इसलिए हम जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करने की नहीं सोच रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस और कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उसी पे अभी फोकस है, परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज पे फोकस है। तो आइए हम अभी आपको अपने नोट्स दिखाते हैं। यहाँ तक देखा था। आज हम डे 4 एसएससी सीजीएल का आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन रहा, आप देख सकते हो, यदि 240 का ए का C% है तो A प्लस C का मान है। तो फ्रेंड्स ये देखो, यहाँ पे A बराबर B और A बराबर C, इसे समझना है। A के बराबर और A C के बराबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A% ऑफ 240 बराबर C% ऑफ A बराबर 117.6। अब देखिए, A से A कट गया, ऑफ से ऑफ कट गया, तो C इक्वल टू क्या हुआ 240। ए हमको पता करना है, ए हमको नहीं पता। अब क्वेश्चन में बोला गया है A% ऑफ 240 बराबर 117.6। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो A इक्वल टू 117.6 240, वही चीज़ हम यहाँ पे समझ सकते हैं। A% ऑफ 240 बराबर 117.6, तो A बराबर क्या करेंगे, इसे इंटू करेंगे तो पॉइंट उड़ाने के बाद यहाँ 10 आ जाता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 117.6, उसके बाद बटे 240 गुना करेंगे 100 से, और यहाँ नीचे पॉइंट उड़ाने के बाद ये 10 से गुना होगा, तो 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे 24 से काटेंगे, 49 बार में कटेगा 1176, तो आप देख सकते हो। और 240 एक का जो मान है वो कितना निकल के आ गया है, तो 49 निकल के आ गया है। तो हमको ऐड करने बोला था, 240 प्लस 49 बराबर क्या हो गया, 289। 289 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 180 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 15% ऑफ 180, इसे हम समझते हैं। ये बोल रहा है 20% ऑफ 360, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 20% 360 का क्या हो सकता है, 36। अब 180 का 10%, 15% को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले निकालेंगे 10% प्लस निकालेंगे 5%, तो 180 का 10% 18 आ गया, और जोड़ 5% 18 का सीधा आधा कर दो तो 9। अब 18 और 9 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, प्लस x। 20% ऑफ 360 बोला है तो 10% 36 है, तो 36 को इंटू करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 72। तो वही 72 यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ समझते हैं कि सिंपल सा है कि यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, तो साथ में ऐसा क्या जोड़ें जो यहाँ पे 2 आ जाए, तो 5। सिंपल सा, तो 5 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 27 प्लस 45 इक्वल टू 72, यानी 72। तो 45 इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। यदि x के आधे का 25%, y के 1/4 के 30% मान के 2.5 गुना के बराबर है, तो x y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। आइए हम यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, और आइए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25% ऑफ 1/2 ऑफ x इक्वल टू 2.5 इंटू 30% ऑफ 1/4 इंटू y। तो क्वेश्चन को बोल रहा है, तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज़ है, कभी भी x या y को बताना हो कि कौन किससे ज़्यादा या कम है, तो हम उनका बस अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम करते हैं, जो कट रहा है वो हम काट लेते हैं। ऑफ से ऑफ कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, और ये 5 पचे 25, 5 से 25 को काट दिए, 5 से 6 बार में 30 को काट दिए। पॉइंट उड़ाने के बाद नीचे आ गया 10। अब 10 को और 25 को 5 से काट दिए, और 10 को 2 से काट दिए। 5 से ये दोनों कट गया, ये 2 बार में, ये 5 बार में। अब ये वाला जो 2 है, या 1/4 में 4 कट गया, ये 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, 2 आया इसका।
2 से इसको भी काटेंगे 3 बार में। अब मेरे पास क्या आ गया है, x बटे y बराबर 3/2। अब 2 से ये कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 100%। तो अगर 2 से 100 को काटते हैं तो 50, तो इसका क्या आ गया, 50% ज़्यादा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 50% मोर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए याद रखने वाली जो चीज़ें हैं, याद रखें। प्रतिशत से बट्टे में जाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। 10% को अगर हमको परसेंटेज में करना है तो हम 100 से भाग देंगे। बट्टे से प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करते हैं। अगर 1/2 है उसको हम गुना करेंगे 100 से, तो हमको परसेंट मिल जाए। अब आइए हम एक बार रिवाइज करते हैं फ्रैक्शन और परसेंटेज। 1/1 100%, 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%, 1/8 12 सही, 1/2%, 1/9 11 सही, 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11%, 1/12 8 सही, 1/3%, 1/13 7 सही, 9/13%, 1/15 6 सही, 2/3, 1/14 7 सही, 1/7%, 1/16 6 सही, 1/4%, 1/17 5 सही, 15/17%, 1/8 5 सही, 5/9%, 1/9 1/19 5 सही, 5/19%, 1/20 5%। आइए अब इससे ही आधारित एक क्वेश्चन बनाते हैं। यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला है, 10% बराबर 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। नीचे वाला जो रहता है वो ओरिजिनल नंबर कहते हैं और ऊपर वाला से मतलब हो गया परसेंट रिजल्ट, परसेंट का रिजल्ट। जैसे यहाँ हम समझ सकते हैं 10 का 10% कितना हुआ, तो 1 हुआ। ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं 10 में से उसके 10% को जोड़ा गया है तो उसमें 1 को जोड़ा गया है। 10% में से उसके 10% को घटाया गया है तो उसमें से 1 को घटाया गया है। अब हम समझते हैं 20% बराबर क्या होता है, बटे में लिखना है परसेंट को, तो 1/5। ऊपर वाली संख्या परसेंट रिजल्ट होती है और नीचे वाली संख्या ओरिजिनल नंबर वास्तविक संख्या होती है। 37.5% को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 37% का फ्रैक्शन क्या निकल जाएगा, 3/8। तो ओरिजिनल नंबर इसमें क्या हो गया, 8। तो 8 को 3 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 8 है। तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 1320/11 और जिसको हमको निकालना है उससे हम गुना करते हैं, यानी गुना 8। तो 11 बार में 1320, 111 से 1320 120 बार में कट जाएगा। अब 120 को 8 से गुना करेंगे तो 12 8 96, यानी कि 960। अब यहाँ पे जानने वाली बात है, जिसका मान पता करना होता है उसको गुना करते हैं और जिसका मान दिया होता है उसे नीचे लिखते हैं, ठीक है। हमको 8 का मान पता करना था, इसलिए हम 8 गुना किए और जिसका मान दिया है जैसे 11, तो 11 नीचे लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 360 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाए तो परिणाम 6321 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5/8। 8 क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर हो गया। अब 8 में से 5 को घटाने पर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो 6321 में बटे में लिखेंगे 3, गुना करेंगे 8, क्योंकि हमको पता करना है। तो जिस संख्या को पता करना है उससे हम गुना करते हैं। तो 3 बार में 6321 कट जाएगा 2107 बार में, ठीक है। तो 2107 को गुना करते हैं 8 से, तो कितना आता है, 16856। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16856। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 4 दिया गया है। अब इसे हम समझते हैं। जैसे हमें अगर बोल दे 120%, तो 120% को हम कैसे लिखेंगे, 100% प्लस 20%। तो 100% खुद में एक होता है और 100% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है, प्लस 20% का क्या होता है, 1/5 होता है। तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो 6/5। उसी प्रकार 157 सही 1/7% को हम कैसे लिख सकते हैं, 100% प्लस 57 सही 1/7%। तो 100% का एक फ्रैक्शन होता है प्लस 57 सही 1/7 का जो फ्रैक्शन होता है वो 4/7 होता है। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ के लिखते हैं तो 11/7। 233 1/3, इसको हम लिखेंगे कैसे, 200% प्लस 33 सही 1/3%। तो यहाँ पे 200%, जब हम 100 का प्रतिशत फ्रैक्शन निकालते हैं तो 1 होता है, तो 200 का कितना होगा, 2 होगा। 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/3 बराबर। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 7/3 आते हैं। उसी प्रकार हमें बोला है 444 सही 4/9 को हम कैसे निकालेंगे, 400% पहले लिखेंगे
प्लस 44 सही 4/9%। अब 100% का फ्रैक्शन क्या निकलेगा? 4 प्लस 44 सही 4/9% का फ्रैक्शन होता है 4/9। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40/9। 444 सही 4/9 का जो फ्रैक्शन निकलेगा वो निकलेगा 40/9। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 444 सही 4/9 को का फ्रैक्शन 40/9, ओरिजिनल नंबर क्या है? 9 है। तो हमें बस देखना है कि 9 को कितना जोड़ें जो 40 हो गया। सबसे पहले हमको दिया गया है 930, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 31। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 9 को 31 से जोड़ेंगे तब 40 होगा, तो 31 यहाँ लिखेंगे और कितना हमको जानना है? 9 गुना 9 करेंगे तो 31 बार में 930 को काटेंगे 30 बार में। अब 30 गुना 9 बराबर 270। 270 ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे बना लेते हैं। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन यहाँ दिया गया है। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। आप यहाँ आ जाइए। 116 सही 2/3% को हम कैसे लिखेंगे? 100% जोड़ 16 सही 2/3%। तो 100 का प्रतिशत का फ्रैक्शन होता है 1 प्लस 1/6 होता है 16 सही 2/3% का। तो इसको जोड़ेंगे आपस में तो 7/6%। अब यहाँ हम बना सकते हैं 116 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7/6। तो 6 हो गया ओरिजिनल नंबर, और 6 से कितना जोड़ेंगे? जो 7 आएगा तो 1। तो 16 हमको संख्या दिया गया है, ये देखो, और 16 को नीचे हम क्या लिखेंगे? 1, और गुना कितना से करेंगे? 6, क्योंकि 6 हमको पता करना है। तो 16 6 96। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बहुत अच्छी लाइन है, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। बहुत अच्छा लाइन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए डे 4 में बस स्टडी ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरी प्रिपरेशन जर्नी पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन डे 5 के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड नेवर गिव अप। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।